आप सभी लोग एंड कैसी चल रही है आप बच्चों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। गाइस, आज का जो ये इम्पोर्टेंट सेशन है स्पेशल, आज के सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं आप सभी बच्चों के लिए एसएससी फेज़ 13 को लेकर करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, एसएससी फेज़ 13 की जो एग्ज़ाम की लेकर डिस्कशन सेशन में करने वाले हैं। देखो, इस भर्ती में काफ़ी ट्रेंडिंग भर्ती इस साल की हमें देखने को मिल पाई है भर्ती। इसके देखो जुलाई में इसके फॉर्म सबमिट करवाए गए थे, ठीक है। जून माह में इसके फॉर्म सबमिट हो गए थे। इसके बाद एग्ज़ाम की भी डेट उन्होंने ऑलरेडी निश्चित कर रखी थी कि 24 लेके 4 अगस्त तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम आपका 22 जुलाई से ही शुरू हो गया था, ठीक है। अलग से एग्ज़ाम नोटिस आया था, उसमें आपकी 22 जुलाई से आप बच्चों का जो एग्ज़ामिनेशन था वो यहाँ पे शुरू करवा दिया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। एग्ज़ाम ओवरऑल काफ़ी फर्स्ट दिन से पहले ही दिन से एग्ज़ाम का ट्रेंडिंग माहौल बन चुका था, ठीक है। ऐसा क्यों? देखो, क्योंकि इस बार टीसीएस ने एग्ज़ाम नहीं लिया है, इस बार पैटर्न एडुकेटिव ले चुकी है, ठीक है। एडुकेटिव इस बार टेंडर ले चुकी है एसएससी का, ठीक है। तो फर्स्ट दिन से ही काफ़ी त्रुटियां देखने को मिल पाई थी, जिसमें एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर हो या फिर एग्ज़ाम सिस्टम्स को लेकर हो, ठीक है। जिसमें से बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी क्वेरीज शेयर की थी और इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो उसके बाद ओवरऑल होने के बाद 30 अगस्त को इनकी तरफ से एग्ज़ाम था, 59,000 बच्चों का फिर से कंडक्ट करवा लिया जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद इनका आंसर की भी आ जाता है सितंबर माह में, ठीक है। आंसर के आने के बाद बच्चों ने यहाँ पे हमसे बहुत सारी क्वेरीज शेयर की थी, जिसमें से बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर मेरे लगभग 200 में से नंबर 130 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, 135, 150, ऐसे मेरे नंबर यहाँ पे बन पा रहे हैं। मुझे भर भर के बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का काफ़ी डाउट भी आया है। भाई, डाउट क्या आया है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ को लेकर जानकारी बता दीजिए, और रिजल्ट्स है वो कैसे चेक करना है, इसको लेकर भी लेटेस्ट जानकारी लेकर इसको मैं पूरा हाईलाइट कर देता हूँ। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा, एंड आपका फाइनल रिजल्ट्स है वो कब तक जारी हो जाएगा, नई वैकेंसीज को लेकर यहाँ पे क्या स्टेटस है, इसको लेकर भी जानकारी देंगे, ठीक है। तो बच्चों ने हमसे जो जो क्वेरीज पूछी थी उन सभी क्वेरीज को हम इसी सेशन से आप बच्चों के साथ साझा करने वाले, ठीक है। क्योंकि हमने जो पिछला सेशन किया था ना, उसमें मुझे बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग टाइप से काफ़ी क्वेरीज पूछी थी। तो फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए एक अलग से सेशन ही कंडक्ट करवा देते हैं, जिसमें से इन संपूर्ण जानकारी को हम यहाँ पे पॉइंट वाइज है वो क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो आप बच्चों की डिमांड पे ही मैं सेशन लेके आ चुका हूँ। इस सेशन को आप लोग पूरा बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना। एंड जो भी साथीगण जो चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स के संबंधित आपको जानकारियाँ वहाँ पे हम सेशन के माध्यम से शेयर करते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। साथ के साथ इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप सभी बच्चों के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने पिन करवा दिया है। आप लोग टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे जितना भी जो पढ़ाई से संबंधित जो मटेरियल्स होता है वो मैंने सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है, ठीक है। कोई भी आपको उसका चार्ज वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, रेलवे हो, एसएससी हो या फिर डिफेंस की कोई एग्ज़ाम हो, आपको सब कुछ कंटेंट सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। एक बार टेलीग्राम को विज़िट कर लेना एंड ज्वाइन भी कर लेना, उस पर काफ़ी चीज़ें मैं अवेलेबल करवा रखी हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखो गाइज, आप बच्चों का यहाँ पे पेपर था वो 1 घंटे का पेपर में देखने को मिल पाया था, ठीक है। 1 घंटे का समय यहाँ पे दिया गया था। 25 क्वेश्चन रीजनिंग से, 25 जनरल अवेयरनेस से, 25 मैथ से, 25 इंग्लिश से, ठीक है। रीजनिंग नॉर्मल था। जनरल अवेयरनेस इस बार वेटेज काफ़ी ठीक ठाक दिया है एडुकेटी ने, ठीक है भाई। करंट से वेटेज अच्छा खासा दे रही है, ठीक है। स्टैटिक्स का नॉर्मल कर दिया है, हिस्ट्री का हाई कर दिया है, पॉलिटी का हाई कर दिया है, इकोनॉमिक का थोड़ा हाई कर दिया, मतलब इनका एवरेज अच्छे खासे क्वेश्चन दे रहे हैं इन चीज़ से जो जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। मैथमेटिक्स का भी एवरेज ऐसा देगा, अगर आपकी एग्जाम 10th बेस पे है तो 10th बेस पे देगा, 12th बेस पे तो 12th बेस की मैथ देगा, ऐसा पैटर्न दे रहा है। लेकिन अभी CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें थोड़ा चेंजेबल हुआ है। CGL वाला कुछ अपडेट है, जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे देखने को मिल पा रहा है।
अभी सुनने में ये भी आया कि भाई जो CGL का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो सेम CHSL में दे दिया गया है, लगभग क्वेश्चन उसी से, ठीक है। इंग्लिश का भी नॉर्मल रहा इसमें, ठीक है। बाकी GS का वेटेज और यहाँ पे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठाक यहाँ हमें देखने को मिल पाए थे, ठीक है। तो कट ऑफ का जो रेशियो थोड़ा यहाँ पे डाउन हमें देखने को मिल पाएगा डेफिनेटली, ठीक है। कट ऑफ का जो ग्राफ है वो यहाँ पे हमें डाउन ही देखने को मिल पाएगा, ठीक है। और लगभग जो कट ऑफ की अगर हम यहाँ पे बातचीत करें, 200 में से जो बच्चा लगभग 130 प्लस स्पेशल UR से, OBC से एंड EWS से इतने नंबर आपके यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। तो आप बच्चों का यहाँ पे आसानी से पेपर निकल जाएगा भाई, 100% है कि आप बच्चों का यहाँ पे पेपर है वो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। बाकी जो SC ST वाले जो कैंडिडेट्स हैं, अगर आपके नंबर 65 प्लस अगर आपके यहाँ पे बन पा रहे हैं, ठीक है, 65 प्लस अगर आपके यहाँ पे नंबर बन जाते हैं SC ST से, ठीक है, तो आपका भी यहाँ पे पेपर है वो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको इस सेशन के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आप बच्चे के यहाँ पे एक्सपेक्टेड कितने नंबर बन पा रहे हैं, ठीक है। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड साथ के साथ मैंने इस सेशन में देखो रिज़ल्ट को लेकर भी जानकारी को बोला था। देखो रिज़ल्ट्स को लेकर जानकारी ऐसी है कि आप बच्चों का जो रिज़ल्ट्स है वो ओवरऑल काफ़ी लंबा समय हो चुका है। रिज़ल्ट्स या तो इस महीने के लास्ट तक हमें देखने को मिल जाएगा, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक एक्सपेक्टेड है कि आप बच्चों का जो फेज 13 का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा हम जानकारी आप बच्चों को टेलीग्राम पे शेयर करवा देंगे, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाना। वहीं से आपको मैं सारा अपडेट करता रहूँगा रेगुलर, आपको मैं सेशन के माध्यम से भी जानकारी दूंगा, ठीक है। इसके बाद ऐसे दिसंबर फर्स्ट वीक आ जाता है तो आगे की जो स्टेज है वो आपके जनवरी के अराउंड ही स्टार्ट होगी, जनवरी फरवरी 2026 तक की, ठीक है। देखो SSC सिर्फ इतना करता है कि SSC रिजल्ट्स वगैरह एग्ज़ाम वगैरह ही करती है, रिजल्ट का प्रोसेस हो या फिर एग्ज़ाम का प्रोसेस हो, ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या फिर ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो वो सारा डिपार्टमेंट को सौंप देती है कि आप लोग अपने स्तर पर ये चीज़ें कंडक्ट करवाइए, ठीक है। तो SSC सिर्फ इतना है कि रिजल्ट वगैरह जारी करना और आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। फेज 13 आपका लगभग 2026 एंड तक इसका पूरा कंप्लीट जो ज्वाइनिंग वगैरह हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि यही भर्ती काफ़ी स्लो मोड में चलती है, ठीक है। एंड बाकी देखो इस सेशन में मैंने संपूर्ण जानकारी कवर करने की यहाँ पे पूरी कोशिश की है। बच्चे नई भर्ती को लेकर बोले तो भाई दिसंबर में नया फ्रेश कैलेंडर आ रहा है SSC का, इसमें आपको फेज 14 की एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन को लेकर अपडेट देखने को 100% मिलेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।